पतना गांव, हमारे खाड़ी मैन गांव, और भी आपका देख लीजिए, आपका सिरसी में जो काम नहीं हो पा रहा था, खास के पूर्व मंत्री अब्दुल जलील मस्तान के घर में भी आप देख लीजिए काम जा करके। अख्तर साहब हार रहे हैं कि जीत रहे हैं? नहीं, इस बार तो वो तो कितना वोट लाया था, 94,000 वोट लाया था ना अख्तर साहब। इस बार तो 1 लाख पार होगा। बदलाव चाहते हैं, बदलाव सरकार की चाहते हैं, देश के बदलाव चाहते हैं। कुछ दिन पहले तक आप महागठबंधन के साथ थे, तो महागठबंधन के कुछ लोग कह रहे हैं कि अमोर में बिल्कुल भी यानी कुछ भी काम नहीं हुआ है। आप सही माने में बताएं कि काम हुआ है कि नहीं, क्योंकि अभी तक महागठबंधन के साथ थे, अभी आप एमआईएम की तरफ आए। ये एक बात बताइए, कार्यकाल में भी खाड़ी का पुल आज अधूरा क्यों है? मैं सवाल पूछना चाहता हूँ विधायक जी से, और सवाल पूछना चाहता हूँ डॉक्टर जावेद से। आज खाड़ी का पुल काम बंद है तो क्यों नहीं आ रहा है देखने के लिए? इसका जिम्मेदार कौन है? हम अवैसी साहब को बहुत दिल से मानते हैं। अवैसी साहब बहुत बढ़िया लीडर है, पूरे बिहार में क्या पूरे हिंदुस्तान में उनका नाम है, उनका सिक्का चल रहा है। यहाँ पर नहीं, बड़े बड़े हमारा क्या औकात है, बड़े बड़े मतलब बुजुर्गान दीन और उलमाए दीन कह रहा है, दे अपने कायद को ढूंढ लीजिए, अपने एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लीजिए जो आपके सामने में उनके बारे में कहा है। आप लोग मतलब गलत बयानबाजी कर रहे हैं। वो बीजेपी का काम नहीं चालू हो जाएगा, समाप्त नहीं हो जाएगा, चाहे कांग्रेस का आदमी हो, चाहे बीजेपी का आदमी हो, चाहे एमआईएम का आदमी हो, चाहे जन स्वराज का आदमी हो, मैं उनसे हिसाब लेने का काम करूंगा। जब तक मेरा खाड़ी पुल नहीं बनेगा तब तक वोट देने का काम नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मुहिब आलम। इस वक्त हम मौजूद हैं खाड़ी हाट पर। कुछ लोग हमारे साथ चाय की दुकान पर बैठे हुए हैं। इन लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे क्या है आने वाले चुनाव का रुझान इस इलाके में, और इस बार अमोर विधानसभा से किसे ये लोग जिताने की ठान ली है, या ये लोग सरकार किसकी देखना चाहते हैं। आइए इन लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं। सबका नाम? मोहम्मद शहबाज, कहाँ से हैं आप? ललचुरा। चुनाव करीब है, कुछ दिन बाद चुनाव का ऐलान होगा और हर पार्टी के लोग आपके पास आएंगे। जी। हमें दीजिए, कोई तो 2500, कोई 5000, कोई 10,000, तो कोई 20,000 का आपसे वादा भी करेगा। क्या है आपके दिल में इस बार चुनाव को लेकर? चुनाव माइक छोड़ दीजिए आप। चुनाव को लेकर के ये है कि अगर कोई लाखों रुपए भी हाथ में अगर थमाता है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हमको एक ही एमआईएम को ही जिताना है, अख्तर इमाम साहब को ही जिताना है, और किसी को इस बार आने नहीं देना है इस क्षेत्र में। आप कह रहे हैं कि अख्तर साहब को जिताना, अभी मौजूदा वक्त में वही विधायक हैं यहाँ के, कितना विकास हुआ है? विकास जो मेरे हिसाब से है तो बहुत ज़्यादा ही हुआ है विकास। पुल बना है, मतलब बन रहा है, तैयार होने ही वाला है, लगभग 2-3 महीने में तैयार हो भी जाएगा। उनके और बाकी और पार्टियां हैं, उन लोगों को आप क्यों नहीं पसंद कर रहे? इसलिए कि उन्होंने 35 साल 40 साल रहे इस क्षेत्र में, अमोर पंचायत में, और उन्होंने उनका काम कुछ दिखा नहीं, इसलिए हम चाहते हैं कि वही रहे। लोग तो कह रहे हैं कि अख्तर साहब बिल्कुल भी काम नहीं किया है। शायद वो जानते नहीं हैं या फिर गांव में रहते नहीं हैं, इसके लिए उनको नहीं पता है अच्छा, वो कितना काम करते हैं। आने वाले चुनाव में अख्तर साहब जीत पाएंगे? इंशाल्लाह, क्यों नहीं। लोग कह रहे हैं कि बाहरी हटाओ अमोर बचाओ। अख्तर साहब कोचा दामन से हैं, तो लोग ये नारा दे रहे हैं कि बाहरी हटाओ अमोर बचाओ। ऐसा कुछ नहीं है, वही सब कुछ बचा रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं कि वो है, ये है, वो है, वो सब कुछ नहीं है। वो सब मतलब जिनको पैसा मिलता है वो कहीं ना कहीं उनका विरोध करते हैं, और कुछ नहीं है। तो काम हुआ है? हाँ, काम बहुत हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आजाद आलम, खाड़ी महनगांव पंचायत से हैं। चुनाव करीब है सर, क्या सोचे हैं इस बार के चुनाव को लेकर? कांग्रेस, एमआईएम, जन स्वराज, बीजेपी, जेडीयू? देखिए, सबसे पहले बात, मैं कांग्रेस में लगभग 15 से 20 साल कांग्रेस में काम किया और साथ रहे। और जब गठबंधन हम लोगों का रहा तो मास्टर मुजाहिद भी रहा, उस टाइम मास्टर मुजाहिद के साथ भी हम लोग चले। जब मास्टर मुजाहिद बीजेपी में चला गया डायरेक्ट, तो हम लोग बोला कि सर हम लोगों से नहीं होगा, हम लोग जावेद के साथ इस बार देने वाले हैं और हम लोग कांग्रेस का काम करेंगे। हम लोग फिर से कांग्रेस का मोहम्मद डॉक्टर जावेद साहब का काम किए और उनको जिताया भी। बात देखिए, आरजेडी का खुद 14% वोट यादव है, 14% में उसको कितना परसेंट वोट मिलता है? यादव कुछ वोट, यादव वोट बीजेपी में जा रहा है, और सिर्फ हम लोगों को मुस्लिम को टारगेट करके वो वोट लेने का काम करता है। हम लोगों को कहीं अच्छे पद में या अच्छे कोई मंत्री पद में या किसी तरह से कोई बढ़िया मतलब कोई किसी विभाग में मौका नहीं दे रहा है। इसलिए तेजस्वी का ये चाल है। तेजस्वी कुछ दिन पहले क्या बोला, हमको लेटर नहीं मिला है या हमको कोई खबर नहीं मिला है, आज तक हमारे पास ये खबर नहीं पहुंचा है गठबंधन के लिए एमआईएम की तरफ से। तो ये बीजेपी वाले वो लोग कह रहा है कि ये बीजेपी का बी टीम है। तो इन लोगों का सोच, इन लोगों का जो अकल है, बेवकूफ़ जो बना रहा है सीमांचल में, जो सीमांचल का मुसलमान है, हिंदू समाज, जो हमारे सिख ईसाई और सब हम लोग मिलजुल करके एक साथ रहते हैं, ये लोग सिर्फ एक टारगेट बना रहा है। आरजेडी का सिर्फ कहना है कि यहाँ पर मुस्लिम को हम लोग मतलब बढ़िया से बढ़िया मतलब
शिक्षक दे रहे हैं, हम मुस्लिम के लिए काम कर रहे हैं, मुस्लिम के लिए मतलब ये कर रहे हैं, तो ये सिर्फ जुमलाबाजी है उनका। क्यों? तेजस्वी जी को जिगर इतना मुस्लिम से मोहब्बत होता तो उनको गठबंधन में ले लेता। आज जिगर वोट के बारी होता है लोकसभा में, तो किन को वोट करता है लोकसभा में? जिसे मतलब हम लोग अभी जो उपराष्ट्रपति को चुनाया गया, तो सबसे पहले बात अवैसी साहब कॉन्फ्रेंस करके पहले ही बोल दिया, हमने अपने पार्टी की तरफ से हम लोग गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को हम लोग वोट करने जा रहे हैं। तो ये भी एक मैसेज गया लोगों तक। तो ये सोचना चाहिए अभी जो। अच्छा, शॉर्ट में बताइए, आप किसको पसंद करते हैं? देखिए, अभी हम पार्टी छोड़ दिए हैं, इसलिए छोड़ दिए हैं, पार्टी छोड़ करके अभी जो हम देख रहे हैं कि हम अवैसी साहब को बहुत दिल से मानते हैं। अवैसी साहब बहुत बढ़िया लीडर है, पूरे बिहार में क्या पूरे हिंदुस्तान में उनका नाम है, उनका सिक्का चल रहा है। यहाँ पर नहीं, बड़े बड़े हमारा क्या औकात है, बड़े बड़े मतलब बुजुर्गान दीन और उलमाए दीन कह रहा है, अपने कायद को ढूंढ लीजिए, अपने एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लीजिए जो आपके सामने में, उनके बारे में कहा है आप लोग मतलब गलत सलत बयानबाजी कर रहे हैं। वो बीजेपी का बी टीम है, इस तरह से वो ये कर रहा है। बातों से लग रहा है आप एमआईएम में तो नहीं? देखिए, एमआईएम, हम तो एमआईएम को सपोर्ट, हम अभी फिलहाल अवैसी साहब को हम सपोर्ट कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आने वाला जो विधानसभा होगा उसमें बिल्कुल अवैसी के साथ रहेंगे और काम भी करेंगे। कुछ दिन पहले तक आप महागठबंधन के साथ थे, तो महागठबंधन के कुछ लोग कह रहे हैं कि अमोर में बिल्कुल भी यानी कुछ भी काम नहीं हुआ है। आप सही माने में बताएं कि काम हुआ है कि नहीं, क्योंकि अभी तक महागठबंधन के साथ थे, अभी आप एमआईएम की तरफ आए। ये एक बात बताएंगे, हम जगह हकीकत जिगर इन लोगों के लिए जिगर बयान करें ना, हकीकत के लिए इन लोग जो हम लोग कांग्रेसी में जो हम लोग साथ में थे, दलाल कौन है? अरे दलाल को हम लोग पहचानते हैं। अमोर में जो दलाल बैठा हुआ है ना, 8-10 गो, हम लोग अच्छा तरह से पहचान, थाना से लेकर ब्लॉक से लेकर हर जगह पर दलाल है। और कौन दलाल है? अख्तर साहब का कोई आदमी दलाल नहीं है। अख्तर साहब अपनी जगह में है, विधायक है, वो सबका विधायक है, वो अपने जगह में काम कर रहा है, जो जनवीन काम है वो काम कर रहा है। पुल पुलिया से लेकर कब्रिस्तान, स्कूल, आज तक 25 साल से लेकर 20 साल तक हम लोग कांग्रेस में काम किए हैं। आज तक कहीं स्कूल का काम हुआ था? कहीं पुल, छोटा छोटा पुल जो बन रहा था, रोड का काम, जैसे अभी रोड का काम कुछ कुछ फंसा हुआ है, वो रोड को कंप्लीट कर रहा है। और पुल का काम जो चिल्ला करके ये बोला कि क्या मतलब ये तो पहले का मतलब पास किया हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये अख्तर साहब आया तो विधानसभा में वो खुद मांग किया, उनको दिया, पुल दिया। ये पुल आपके सामने में मालंदा में भी पुल है, कनकई में भी पुल है, और हर जगह में पुल का काम उसका चल रहा है। कुछ बाकी है काम, बस 5-6 महीने में उनका पुल फाइनल हो जाएगा। रह गया बात ये लोग जो कह रहा है कि वो अख्तर साहब जब से ब्लॉक में आया दलाली धंधली ज्यादा हो गया। दलाली का और कौन कर रहा है? कांग्रेसी आदमी कर रहा है। और नहीं होगा तो उन लोगों का नाम भी, हम वक्त आएगा तो नाम भी बताएंगे, हमारे मौजूदगी में हुआ है। ऐसा तो नहीं कि आप एमआईएम में आ गए हैं? नहीं। अरे भाई, एमआईएम में तो हम तो अभी पार्टी, ऐसी पार्टी हम अभी तो नहीं लिए हैं कि पार्टी में शामिल हो गए हैं या पार्टी में आकर के मेरा मतलब स्वागत हो गया। अख्तर साहब से मेरा बात करते हैं, और अमोर विधानसभा, जो अमोर विधानसभा को विधायक है, उनको भी पसंद करते हैं। क्यों? तो उनका काम बोलता है, काम करता है। नदी का काम आज तक मतलब कहीं बांध, आप देखिए बांध कितना बांधा है। कटान तो कुदरत का देन है, कटान तो होते रहता है। क्या है, महेशपतना गांव, हमारे खाड़ी मैन गांव, और भी आपका देख लीजिए, आपका सिरसी में जो काम नहीं हो पा रहा था, खास के पूर्व मंत्री अब्दुल जलील मस्तान के घर में भी आप देख लीजिए काम जा करके। अख्तर साहब हार रहे हैं कि जीत रहे हैं? नहीं, इस बार तो वो तो कितना वोट लाया था? 94,000 वोट लाया था ना अख्तर साहब। इस बार तो 1 लाख पार होगा। लोगों का दिमाग में एकदम अटक गया है कि नहीं कुछ नहीं। और यहाँ से कम एमआईएम का ये 5 सीट हमको क्लियर दिखा रहा है, और 10 सीट वो जीत रहा है। ये तो क्लियर बात है। पूरे बिहार में वो इलेक्शन जहाँ से लड़ेगी वो इंशाल्लाह उनका कामयाब है। और कामयाब मतलब लोग, जनता खुद अपना तय कर लिया है कि किनको वोट देना है। मुसलमान को यूज करता है, यूज करने का काम करता है। मगर हमारा एक पैगाम है कि लोगों किसी के बातों में बहकना नहीं, नोटों पर, जुमलाबाजी पर एक तय होकर के अवैसी के नाम से वोट करना है। और देखना 10 सीट आएगा, फिर बिहार की सरकार को पता चल जाएगा फिर अवैसी का नाम क्या है, उनको कौन सा मतलब क्या यहाँ का अभी जो बिहार का जो अभी सब मुख्यमंत्री बनने वाली है ना, उसको फिर देखा जाएगा। अभी जीतने के बाद फिर पता चल जाएगा 10 सीट लेकर के कहाँ जा रहा है। 10 सीट जाएगा तो मजबूत हम लोगों के साथ इंसाफ मिलेगी। चुनाव का ऐलान बहुत ही जल्द होने वाला है, और 10-5 दिन के अंदर ऐलान शायद कि हो जाए। ऐसे में इस बार क्या सोचे हैं? अमोर में फिर से बदलाव चाहते हैं या मौजूदा विधायक के साथ आप लोग हैं? नहीं, हम तो बदलाव चाहते हैं। बदलाव सरकार की चाहते हैं, देश की बदलाव चाहते हैं। जिस तरह से बीजेपी की सरकार पूरे हिंदुस्तान में लोगों के नाक में मतलब दम कर दिया है, और लोगों को एक एक चीज़ से परेशान कर दिया है। जैसा कि आप ले लीजिए, ज़मीन का अभी सर्वे चल रहा है, उसके नाम पे लोग परेशान है। वोटर लिस्ट का काम देखिए, लोगों को, हमारे हर आदमी, हर तबके को, यानी कि मुसलमान की हर तबके के लोगों को आपको कागज़, आपको वोटर लिस्ट से नाम काट रहा है। वोटर लिस्ट के नाम को मतलब उड़ा दिया है। आपको बोला जाता है बांग्लादेशी, आपको बोला जाता है विदेशी, आपको घुसपैठिया बोला जाता है। तो हम लोग उस आदमी को चुनना चाहते हैं जो देश की रहबरी कर सके।
जो देश का सही तरह से नेतृत्व कर सके, उस आदमी को हम लोग चुनना चाहते हैं। अमौर में किसको चुनना चाहते हैं? ये देखिए, तो बात राज्य सरकार की तो बात हुई कि महागठबंधन या बदलाव चाहते हैं, हाँ, लेकिन अमौर में किस महागठबंधन को, एमआईएम को, जनस्वराज को या जेडीयू? हम महागठबंधन के साथ में हैं। महागठबंधन एनीबॉडी किसी को भी टिकट दे दे, हम उनके साथ में हैं। और हम महागठबंधन से इतना अपील करना चाहते हैं कि अच्छे आदमी को टिकट दे, ताकि वो सही से अमौर का नेतृत्व कर सके। हम उस आदमी का सपोर्ट करना चाहते मौजूदा विधायक ने क्या सही से नेतृत्व नहीं किया अमौर का? हैं। देखिए, हर विधायक का काम होता है अपने कार्यकाल में अच्छा खराब होते रहता है। आप मौजूदा विधायक के काम से खुश हैं? लेकिन इसमें भी कमी है, इसमें भी खूबी है। आपने काम लाया, काम अभी तक पूरा वो भी नहीं हो पाया है। जैसा कि खारी पुल ले लीजिए, मैं मुद्दे की बात करूंगा। खारी पुल लाया, जलील मस्तान जिस तरह से काम को मतलब 12 साल से अटका के रखा, काम पूरा नहीं हुआ था। आज आपने लाया अधूरा काम को, लेकिन आपके कार्यकाल में भी खारी का पुल आज अधूरा क्यों है? मैं सवाल पूछना चाहता हूं विधायक जी से, और सवाल पूछना चाहता हूं डॉक्टर जावेद से। आज खारी का पुल काम बंद है तो क्यों नहीं आ रहा है देखने के लिए? इसका जिम्मेदार कौन है? आम पब्लिक नहीं है। खारी पुल को जब तक नहीं होगा, वोट देने का काम हम लोग यहाँ का नहीं करेंगे। इसलिए कि कोई भी आदमी आप बोल दीजिएगा कि ठीक है, आपका चुनाव भाषण खत्म हो चुका है, आपका समाप्त कार्यकाल, आपका कार्यकाल खत्म हो गया है। आप ये नहीं कहेंगे कि बाद में कि हम ला देंगे। आप इलेक्शन आएगा, हारिएगा, जीतिएगा, वो बात की बात है। जब तक काम नहीं चालू हो जाएगा, समाप्त नहीं हो जाएगा, चाहे कांग्रेस का आदमी हो, चाहे बीजेपी का आदमी हो, चाहे एमआईएम का आदमी हो, चाहे जन स्वराज का आदमी हो, मैं उनसे हिसाब लेने का काम करूंगा। जब तक मेरा खारी पुल नहीं बनेगा, तब तक वोट देने का काम नहीं करेंगे। सांसद आप ही के पार्टी के हैं? किसी के पार्टी के हो, हम ऐसे आदमी का मुखालिफ करेंगे। हम ये नहीं है कि किसी का तरफदारी करेंगे, या सांसद हो या विधायक। यकीनन काम नहीं होगा तो इस बार आप बोले कि बदलाव चाहते हैं, बदलाव के नाम पर आदमी को, हम लोगों को तो बेवकूफ तो बनाया जा रहा है। चाहे कांग्रेस का सांसद हो, या एमआईएम का हो, या जन स्वराज का हो, या बीजेपी का, सब लोगों ने हम लोग को बेवकूफ। एक पुल बनाने में आप बताइए कि 15 साल लगता है भाई। आप बोले कि हम वोट नहीं करेंगे, तो हम नए आदमी को चुनेंगे। अगर हमको पुल नहीं बनाएगा तो हम नए आदमी को चुनेंगे, फिर नए आदमी को मौका देंगे। उससे तो उम्मीद रहेगा। हमेशा नए आदमी को मौका तो क्या करेंगे? तो फिर वही पुराना खाली पिला को लाएंगे, जो हमारा खाली पुल नहीं बना के देगा, फिर उसको लाएंगे हम। टाइम दिया है खारी पुल का, अरे जलील मस्तान ने भी तो टाइम दिया था भाई। नहीं तो उसका टाइम खत्म हो गया, इसका भी तो एक्सपायर खत्म, आचार संहिता लग गया, पुल का खत्म आपका। आप ये नहीं कह सकते पुल मैं का विधायक हूँ। आप ये नहीं कह सकते कि मैं विधायक हूँ। आपका समाप्त कार्यकाल, आपको जवाब देना पड़ेगा। खारी पुल आज काम क्यों रुका हुआ है? ठेकेदार क्यों कह रहा है कि पैसा नहीं है? इसका जवाब दीजिए। आप क्यों कह रहा है कि ठेकेदार पैसा नहीं? तो आप आकर के पूछे कि क्यों नहीं दिया, सरकार फंड नहीं दिया है, या काम में किसी तरह का बाधा है, या स्थानीय लोग मतलब परेशान कर रहा है। आप आके पूछिए, इसका स्पष्टीकरण कौन लेगा? यहाँ का अवाम लेगा। अवाम से लेना पड़ेगा ना कि जमीनी हकीकत में। आप कांग्रेस के साथ हैं और कांग्रेस के साथ या कांग्रेस के पूर्व मंत्री को भी हक था, या कांग्रेस के दिगर नेताओं को भी हक था, जबकि अमौर विधानसभा कांग्रेस का। इसीलिए तो जलील मस्तान को हटाया ना भाई। जलील मस्तान को क्यों हटाया? उनकी जगह पर कोई तो आएंगे ना। उन्होंने कितना खारी पुल के लिए संघर्ष किया? अरे खारी पुल के लिए उतना काम किया, आप देख रहे हैं। उसका काम अलग दिख रहा है, आपका काम अलग दिख रहा है। आपका सराहना है कि जो काम को लाए हैं, आपका सराहना। मैं उसका मतलब बुराई नहीं करता हूं कि आपने नहीं किया कुछ अमूर विधानसभा के लिए। आपने अच्छा काम किया, आपका तारीफ है। लेकिन जब तक काम पूरा नहीं होगा, सवाल तो पूछेंगे आपसे।